हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर मार्केट ज्ञानशाला। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि मैंने एक सीरीज शुरू की थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के नाम से, जिसमें कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक कवर कर रहा था और आपको पसंद आ रहे हैं। उसमें भी देखिए 2 डेज पहले 158 व्यूज़ आ गए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रही है। देखिए ये सीरीज़ देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों इस समय मैं ऐसे शेयर्स कवर कर रहा हूँ जो कि वाकई में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि आपको वैल्यूइंग बाइंग मिल रहा है। और दोस्तों देखिए, आपको अगर पैसा बनाना है, मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है। अगर आप न्यू बिगिनर हैं, शेयर मार्केट में नए आए हैं, तो आपके लिए जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी है। देखिए जितने भी बड़े नाम आपने इन्वेस्टर्स के सुने होंगे, राकेश दमानी जी, राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफेट, आपने सुना होगा कि दोस्तों इन्होंने लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया। ठीक है, ट्रेडिंग में हम पैसा ट्रेडिंग भी करते हैं। ट्रेडिंग में देखिए आप तब घुसिए जब आपको स्टॉक मार्केट की एक अच्छी नॉलेज हो जाती है, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म से शुरू करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक चूज करने होते हैं जिसमें कि आपको लंबी एक वेल्थ बन सके, जिसको आप मतलब कि काफ़ी कितने सालों तक होल्ड करें तो आपको मतलब कि इवन लेगेसी पास कर सके, आप उन स्टॉक्स को रख सके और आगे जनरेशन टू जनरेशन पास करें। कुछ ऐसे स्टॉक हम कवर करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों देखिए, आज का मैं जो शेयर लेकर आया हूँ वो आपका दूसरा शेयर लेकर आया हूँ। इस सीरीज का दूसरा स्टॉक है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर है। और दोस्तों देखिए, उस शेयर का नाम बताने से पहले मैं आपसे को कुछ नाम बताता हूँ, तो आप मेरे को बताइएगा कि आपने ये नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। मैं इनके नाम लेता हूँ। आई होप कि आप लोग कंपनी का नाम समझ गए होंगे, उसके बाद हम चार्ट में जाके समझेंगे कि ये कौन सा शेयर है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप जो है इनका नाम समझ गए हो कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, सर्फ एक्सेल, डव, हॉर्लिक्स, रिन, विम, पेप्सोडेंट, ब्रू, लिफ्टन, डोमेक्स, लाइफबॉय। दोस्तों मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताया। आई होप कि आपने 100 के 100% जितने भी मैंने नाम लिया इनके नाम सुने होंगे और इनमें से कुछ प्रोडक्ट तो आप यूज़ करते ही होंगे घर पे। दोस्तों ये जो कंपनी का नाम जो कंपनी का है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करता है, जिसके पास की एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, हर घर में यूज़ होती है। आज का जो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते दोस्तों क्योंकि ये घर घर में प्रोडक्ट यूज़ होते हैं और काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे ना दोस्तों, हम इस पे चलते हैं तो हम यहाँ पर जाते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पर दोस्तों जाएंगे तो देखिए 5,42,862 मार्केट कैप की कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों। तो ये आपको देखिए इसने कम से कम मार्केट कैप्चर कर रखा है। ऑलमोस्ट छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, इनके प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो मार्केट में एक अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन दोस्तों देखिए, खुशी की बात क्या है कि दोस्तों ये काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर है। अब ये रेंज कहाँ से है दोस्तों? ये रेंज है 2019 से लेके 2024 हो गया, तो 2005 साल की रेंज है, जो रेंज इसने अभी तक ब्रेक नहीं करी है। ना ऊपर की तरफ जा पा रहा है ना नीचे की तरफ जा पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब मैंने जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए स्टॉक जो होता है, एक जगह रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कहाँ होता है? जहाँ पर स्टॉक बाय बाय सेल किया जाता है। एक होता है सपोर्ट, जहाँ पर भी हमेशा स्टॉक बाय किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब आया, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है, तो यहाँ पर जितनी बार भी स्टॉक आता है इसके पास, तो यहाँ पर आपको देखिए एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे आया स्टॉक तो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखिए यहाँ तक गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर गया और फिर उसके बाद वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। तो देखो मार्केट पर स्टॉक को ऐसे ही पकड़ना होता है कि हमें किस रेंज में कहाँ पे पकड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखिए यहाँ कहीं ऊपर बाय कर लेंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए 2021 में कभी इसका हाई लगा होगा। अब जो यहाँ पर फंस गए होंगे दोस्तों, वो आज तक वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क कम होगा, तो यहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। तो 5 साल इसको हो चुके हैं ऑलरेडी इस शेयर को, जो एक रेंज में चलते चलते। तो अभी दोस्तों देखिए, ये है मेरा जो स्टॉक है, जो देखिए अभी आपको क्या करना है, ये ऑलरेडी एक रेंज में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको SIP करनी है। देखिए सबसे बेस्ट होगा कि अगर यहाँ पर 2050 के करीब आ जाए। क्योंकि देखिए मैं पिछले स्टॉक में भी बता चुका हूँ कि ये देखिए मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ। वीकली चार्ट हम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेली चार्ट में हमें डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसके अंदर हमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो हमने कम से कम इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे।
तो देखिए मैं अभी वीकली चार्ट इसलिए देखिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये 200 वीक मूविंग एवरेज है जो कि ब्लैक लाइन जा रही है। ये मैंने आपको पिछले स्टॉक में भी बताया था और मैंने आपको बताया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ कहीं आपको आसपास मिल जाता है 2000 से 2050 तक, ये बेटर है। अदरवाइज देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, SIP करना है। SIP कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आपको जो स्टॉक लेना है वो आपको अगर 10 स्टॉक लेने हैं तो आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। यानी कि स्टॉक लेने हैं तो यानी कि 3 यहाँ ले लिए, फिर 3 यहाँ पर ले लिए, फिर आपने क्या किया कि यहाँ पर 6 हो गए तो 4 यहाँ पर ले लिया आपने। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा मैंने एक चीज़ बताई थी कि दोस्तों आपको GTT ऑर्डर आता है। GTT अगर आप जाएंगे किसी भी टर्मिनल में जाएंगे, ज़ोरोदा में जाएंगे, एपस्टॉक में जाएंगे, एंजल में जाएंगे, तो वहाँ पर एक GTT की ऑप्शन मिलती है, वो लगा लीजिए। वो 1 साल तक आपका ऑर्डर वैलिड रहता है। वो 1 साल के अंदर उस प्राइस में कभी भी आता है दोस्तों, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए डीमैट अकाउंट में, वो वहाँ से बाइंग हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं आपको क्यों बाइंग रेकमेंड कर रहा हूँ। तो 5 साल ऑलरेडी हो गया दोस्तों। अभी हम इसको थोड़ा सा फंडामेंटली समझ लेते हैं। टेक्निकली हमने इसको देख लिया कि टेक्निकली यहाँ पर देखिए सपोर्ट के पास रेंज ट्रेड कर रहा है और दूसरा यहाँ पर अपने 200 डे वीक मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें रिस्क कम रहेगा। ऊपर का रिवार्ड देखिए 2812 है। अगर ये रेंज तोड़ देता है तो उसको ऑलरेडी 5 साल की रेंज है, तो उसको जब तोड़ेगा तो ऊपर के प्राइस काफी निकलेंगे। लेकिन एज ओ हम यहाँ पर इसको बाइंग के बारे में सोच रहे हैं। जब कभी ऊपर तोड़ेगा तो तब भी हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं दोस्तों, ये स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में है और ये देखिए अभी काफ़ी टाइम हो गया इसने पैसा नहीं बना के दिया। लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में 10-10, 20-20% के आपको रिटर्न देंगे। ये देखिए देंगे 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं शेयर्स। लेकिन ये अभी 5 साल से चला नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है कि थोड़ा जो अपने रूरल एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी डिमांड कम है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है मार्केट में जो अभी ये इसके अंदर हमें वो दिख नहीं रही है, मूवमेंट नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे पकड़ करेगी तो दोस्तों वहां पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मार्केट कैप बता चुका हूँ 5,42,000 रुपये की है, जो कि 5,42,862 करोड़ की है, सॉरी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। इसके अंदर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.82% यानी 2% के करीब आपको डिविडेंड यील्ड देता है। यानी कि 2% तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं इसके अंदर डिविडेंड के तौर पर आपको हर ईयर। और यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको टेक्निकली थोड़ी भी समझ आती तो ये मैंने 5 ईयर का लगा दिया। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कभी ट्रेड करता था, ये इसकी पी है, पी देखिए ये यहाँ पर 35, ये 83 के करीब कभी पी करता था और ये करता था ऑलमोस्ट 2021 के करीब। अभी देखिए वहाँ से पी गिरती 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 यहाँ से 55 के करीब आ गया। तो पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पी जितना महंगा होगा उतना कॉस्टली होगा, पी जितना सस्ता होगा उतना ही ये पी जितना नीचे होगा उतना सस्ता माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए EPS की बात करें तो देखिए फॉरवर्ड EPS यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर पी कम है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी की यहाँ पर ये पी जो थी, मैं जैसे ऑलरेडी दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि देखिए प्राइस 2 तरह से करेक्ट करता है, या तो वो करेगा प्राइस वाइज करेक्ट करेगा या फिर वो जो है टाइम वाइज करेक्ट करेगा। तो इसके अंदर देखिए प्राइस वाइज इतना करेक्शन नहीं आ रहा है, एक रेंज में चल रहा है, लेकिन ये टाइम वाइज ऑलरेडी करेक्शन कर चुका है। 5 साल इसको हो गए एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए, ठीक है। तो जब 5 साल में इसने जो रेंज ट्रेड की है तो दोस्तों वहां पर देखिए जो उसका जो पी था जो घट के जो 77 से 78 से आपको 55 के करीब मिल गया। तो यानी कि स्टॉक अपनी वैल्यू के हिसाब से अब सस्ता हो गया है। अब देखिए कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और हमें ऐसे शेयर्स तो हमें चाहिए होते हैं जिसके ऊपर कोई डेट ना हो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हैं या फिर कंपनी को दोस्तों कुछ कंपनी हायर करनी है या फिर समझ लीजिएगा कुछ एक्विजिशन करना है तो लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी इतना फ्री कैश फ्लो है कि इसको लोन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पी देखिए यहाँ पर इसकी 52 के करीब आ गई है और कोलगेट पामोलिव देखेंगे उसकी भी 55 है, प्रोक्टर एंड गैम्बल की करेंगे 68 है, जिलेट की है 57 के करीब। तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, तो नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टॉक सस्ता हो गया और EPS ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेल्स में देखिए हमें यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। एक ये भी रेंज है, ये भी बात है कि यहाँ पर हमें जो है स्टॉक के अंदर उतनी मूवमेंट हमें फास्ट नहीं दिख रही है। सेल्स की बात करेंगे तो ईयर एंड ईयर बात करेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर भी ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है। 60,580 का 23 में था, 61,896 का मार्च 24 में है। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% के करीब इसका इंक्रीज हुआ है
नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए 10,143 लास्ट ईयर था और 10,282 यहाँ पर जो है ये एक साल बाद यानी मार्च 24 का जो रिजल्ट है, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये रुका हुआ शेयर्स है। लेकिन दोस्तों देखिए ये शेयर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, अदरवाइज ये आपको इन वैल्यू पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा सा कभी कभी जैसे होता है मार्केट का सिनेरियो, तो तभी आपको इस रेंज में मिलते हैं, अदरवाइज आपको इस रेंज में नहीं मिलेंगे। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बात करेंगे तो देखिए 62 के करीब, ऑलमोस्ट 61.90% के करीब प्रोमोटर ऑलरेडी होल्ड करता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। FIS की बात करेंगे तो हाँ, FIS ने दोस्तों ऑलरेडी यहाँ डिक्रीज किया है और अभी तक का लोएस्ट इसके पास 12,063 मार्च 24 में इसका जो है होल्डिंग दिखा रहा है, जो कि अभी तक का सबसे लोएस्ट है। लेकिन 12,067 अभी ऑलरेडी भी इसके पास है और मार्केट में FIS नेट सेलर है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो DIs हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड हैं अपने जो कंट्री के हैं, वो देखिए वो इस समय सबसे हाईएस्ट लेवल पे उनकी होल्डिंग है, 13.21% के करीब है। और यहाँ पर देखेंगे 10% से इन्होंने 13.21% तक के करीब इंक्रीज कर लिया। तो ये भी एक बात है कि यहाँ पर देखिए हमारे DIs इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लो है वो ही बहुत आ रहा है मार्केट में, और मार्केट यही वजह कि मार्केट संभला हुआ है। अदरवाइज इतनी साल अगर FIS पहले करते थे तो दोस्तों मार्केट बहुत ड्रास्टिकली गिरता था, ठीक है। अभी आप पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक के पास 12% के करीब है, तो ज़्यादा कोई इतना वो बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग हैंड के पास, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, वो होल्डिंग है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे को लग रहा है कि देखिए ये टेक्निकली भी अब करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर प्राइस वाइज भी इसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, PIs भी लो हो चुकी है, और मार्केट लीडर है, घर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट है। देखिए जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको ये शेयर यहाँ पर नहीं मिलेगा, उस समय आप सोचेंगे कि यार मैंने काश बाय कर लिया होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। जब यहाँ पर आता तो हम लोगों को उस समय परचेज नहीं करते, लेकिन जब चले जाता हमारे हाथ से छूट जाता है तब हमें लगता है कि काश हमने परचेज कर लिया होता। तो दोस्तों इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए, और इस स्टॉक्स को आप यहाँ पर देखिए इसको करेक्ट करने की कोशिश करिएगा। और मैं न्यू बिगिनर के लिए तो सबसे पहले रेकमेंड करता हूँ कि आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म में ही सोचना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। आप जब 1 साल 2 साल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा मार्केट किस तरह से मूव करता है, आपको पैसा थोड़ा सा संभालने आ जाएगा, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि आपको कैसे लग रहे हैं। आप खुद का भी एनालाइज कीजिएगा, और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे भी पूछेगा। सिर्फ वीडियो देख के आपको सारा पैसा नहीं लगाना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आपको पूछना है। सो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर आपका सजेशन है या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई स्टॉक है आपका जिसके बारे में वीडियो बनाना है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और आपकी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरा दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे कुछ लिंक्स हैं जो कि सोशल मीडिया के हैं, जिसमें कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप का ऐप, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि देखिए हर चीज़ की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं हर तरह के शेयर्स कवर करता हूँ जिसके अंदर टेक्निकली काफ़ी मैं उसको मेरे को जो अट्रैक्ट करते हैं, जिनको मुझे लग रहा है कि टेक्निकली उसके अंदर कुछ चेंज आने वाला, तो मैं इस तरह के स्टॉक भी यहाँ पर चार्ट डालता रहता हूँ। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आखिर वो मैं कौन से स्टॉक जो है इस समय ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर देखिए अगर आप शेयर मार्केट में आने का मन बना रहे हैं और अभी आए नहीं है, तो ये सबसे अच्छा मौका है। और उसके लिए दोस्तों आपको देखिए कोई भी शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट जरूरी है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए दोस्तों आपको लिंक किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुलवा सकते हैं, अपनी मर्जी की कंपनी में खुलवा सकते हैं। जो लिंक मैंने नीचे दिए हैं उन तीनों के अंदर मेरे भी अकाउंट्स हैं, मैं ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैंने वो शेयर्स किए हैं, ठीक है। तो वो एक ट्रस्टवर्दी कंपनीज है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।